प्राचीन काल के एक समय की बात है। भगवान ब्रह्मा विश्व के सृजनहारक देवता थे। उन्होंने अनेकों विश्वों को उत्पन्न किया था और उनका संरक्षण कर रहे थे। उन्हें सृष्टि की रचना करने का बड़ा आनंद था, लेकिन कभी-कभी उन्हें भी कुछ परेशानियां होती थी। एक दिन भगवान ब्रह्मा अपने सभी चारों वेदों को लेकर स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। वेदों को धरती पर संरक्षित करने का निर्देश भगवान विष्णु ने दिया था। वेदों के विशेष महत्व के कारण उन्हें सुरक्षित रखना ब्रह्मा और विष्णु के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जब ब्रह्मा धरती पर पहुंचे तो उन्हें विशेष रूप से तैयार किया गया एक भव्य आश्रम मिला। वहां पर स्वर्गीय सुंदरता का अद्भुत दृश्य था। ब्रह्मा ने आश्रम में प्रवेश किया और उन्हें आश्रम के मुख्य कमरे में एक स्थान प्रदान किया गया। जब भगवान ब्रह्मा आश्रम के चारों ओर घूम रहे थे तो उन्हें एक तरंग दिखाई दी। वह तरंग बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा को इस पर कुछ खास ध्यान आया। वे उस तरंग के पीछे चले गए और देखते ही देखते वे उसमें से एक विद्या ग्रंथ निकलते देखे गए। ब्रह्मा ने उस विद्या ग्रंथ को अपने हाथों में उठाया और देखा कि वहां पर विचित्र रूप से लिखे गए थे। उन्हें अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हुए उन्होंने देखा कि वह ग्रंथ विशेष विद्याओं के बारे में था जो सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण थी। जैसे ही ब्रह्मा विद्या ग्रंथ को अपने हाथों में लिया, वह तरंग फिर से अपने आप में समाई गई। ब्रह्मा बड़े हैरान हो गए। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने विद्या ग्रंथ को फिर से खोला, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। वे हैरानी में थे और इस रहस्यमयी घटना का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने अपने आसन पर बैठकर ध्यान किया। भगवान ब्रह्मा की ध्यान शक्ति अत्यधिक थी और उन्हें समस्याओं का समाधान खोजने में सफलता मिलती थी। ध्यान में बिताए गए कुछ समय के बाद ब्रह्मा को एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। वह एक ब्रह्मांड के भीतर जा पहुंचे जहां एक सुंदर विशाल वृक्ष था। वह वृक्ष अत्यंत ऊंचा था और इसके फूल और पत्तियां अत्यंत चमकीली और सुंदर थीं। वृक्ष की महिमा देखकर ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा ने ध्यान से वृक्ष को देखना शुरू किया और तत्काल ही उन्हें ब्रह्मांडिक वृक्ष की पहचान हो गई। वह वृक्ष सृष्टि के सभी विज्ञान, विद्या और ज्ञान को संचित करता था। इस वृक्ष की शाखाओं पर विशेष रूप से विद्याएं लिखी हुई थीं, जिन्हें पढ़कर कोई भी व्यक्ति ज्ञानी बन सकता था। ब्रह्मा ने वृक्ष की शाखा से एक पुस्तक ली और जब उन्होंने उसे खोला तो वहां विशेष विद्याएं लिखी हुई थीं। उनमें से एक विद्या थी जिसका नाम था अज्ञात विद्या। यह विद्या अत्यंत गहरी और रहस्यमय थी। वह विद्या ऐसी थी कि इसे समझना बहुत मुश्किल था और इसका इस्तेमाल समझौते के बिना नहीं किया जा सकता था। उन्होंने नारद ऋषि को विशेष रूप से अपने आश्रम में आमंत्रित किया और वहां पर उन्हें ब्रह्मांडिक वृक्ष के साथ बैठकर उनके साथ अपने नए ज्ञान को साझा करने का मौका मिला। ब्रह्मा ने नारद ऋषि से उनके सभी विशेष ज्ञान को बताया और उन्हें अज्ञात विद्या की महत्वपूर्ण बातें समझाईं। नारद ऋषि भगवान ब्रह्मा के नए ज्ञान से बहुत खुश हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। धीरे धीरे नारद ऋषि भगवान ब्रह्मा की शिक्षा से अत्यंत प्रभावित हो गए और उन्हें विद्या और ज्ञान के प्रति और भी उत्साह आने लगा। उन्होंने ब्रह्मा से यह प्रश्न पूछा कि इस अज्ञात विद्या का उपयोग आम लोगों के लिए कैसे किया जा सकता है। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि इस विद्या का उपयोग समझौते के बिना नहीं किया जा सकता और यह ज्ञानी लोगों के लिए है जो विश्व के रहस्य को समझने में समर्थ हों। वह उन्हें यह भी बताया कि इस विद्या का उपयोग करने से अज्ञान और आध्यात्मिक अंधकार से मुक्ति मिलती है। नारद ऋषि अत्यंत प्रभावित हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस अज्ञात विद्या का ज्ञान प्राप्त होने से अत्यंत सुखी महसूस हो रहा है और उन्हें भगवान ब्रह्मा की कृपा के लिए आभारी होना चाहिए। इस अद्भुत घटना के बाद से भगवान ब्रह्मा और नारद ऋषि की मित्रता में और भी मिठास आ गई। वे समय समय पर एक दूसरे से विचारों को साझा करते और ज्ञान की चर्चा करते। उनकी मित्रता और संवाद ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को अनुसंधान करने में मदद करती थी। इस अनोखी और रहस्यमयी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और विद्या का महत्व अपार है और इसे समझकर उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। ज्ञान अपने को विकसित करने, अपनी सोच को विकसित करने और संसार के रहस्यों को समझने का माध्यम है। इसलिए हमें ज्ञान और विद्या का सम्मान करना चाहिए और समय समय पर अध्ययन करते रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन ध्यान में रखने वाला, ज्ञानी और समर्थ होता है।